मोहम्मद इलियास साहब, जिस तरह से हमने इससे पहले भी बात की, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, आलमी मंजरनामे की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास चैलेंजेस क्या है और उनसे निपटने के लिए कोई रोड मैप दिखाई देता है? देखिए, गवर्नमेंट को मौजूदा जो सूरत हाल ये एक दिन में नहीं है, काफ़ी अरसे से जो सूरत हाल है वो दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट को इसके मुतबादल अपने जो थिंक टैंक बैठे हुए उनको कोई ना कोई सूरत हाल निकालनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला जो था वो हमारी थी, इसमें तेल का मसला था। जो हमारी एनर्जी थी, तवानाई का सारा, वो उधर से जो तेल आ रहा है, पाकिस्तान का तो तेल नहीं रुका, लेकिन आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने उसका जो तेल की कीमतों में इजाफा किया, जिससे बराह रास्त हर आदमी की ज़िंदगी पर, हर घर में उसका असर हुआ। और उसमें देख लें कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद सारे आपके ज़री जो चीज़ें हैं, सनती चीज़ें हैं, हर चीज़ की जो पैदावारी लागत है वो बढ़ गई है। और एक महंगाई का जो था तूफ़ान पहले जो आया हुआ था, उसके बाद एक मज़ीद तूफ़ान आया, और उसके बाद लोगों के पास जो चीज़ें हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, जिसके बाद वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है आपकी बिजली की पैदावार बढ़ गई है, बिजली बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो आपको तमाम जो सेटबैक, इसके लिए सेटबैक आ रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए था कि इसके लिए कोई ना कोई लाहेमल तय करते गवर्नमेंट की जानिब से। जो देखें, अब IPPs के जो इश्यूज़ हैं ये तो खुद पैदा करता है हुकूमतों के। IPPs के मुआहदे कर लिए हैं कि जी उनको जो कैपेसिटी जो भी है उनकी, वो उनको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अब जो तमाम जो चार्जेस वगैरह, चाहे वो बिजली पैदा करें या ना पैदा करें, गवर्नमेंट को देना पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट का एक सर्कुलर डेट आ गया। अब सर्कुलर डेट जो आ जाता है या गवर्नमेंट सब्सिडाइज वगैरह जो कर रही है, तो उसका एट लास्ट किसको पे करना पड़ता है? आवाम को पे करना पड़ता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस चीज़ों को देखना चाहिए। इसमें जो भी है, कर्जा गवर्नमेंट लेती है, पे आवाम को करना पड़ता है। आवाम को अपने देना पड़ता है, पेट काट के उसके कर्जे की मद में देना पड़ता है। आवाम को इस मद में देना पड़ता है क्योंकि ये तो फंस जाते हैं, ये टैक्स देते हैं। अगर पेट्रोल का टैक्स, FBR का टैक्स पूरा नहीं पड़ रहा, बैड गवर्नेंस है, तो उसका सारा जो चीज़ें हैं वो आवाम को पे करना पड़ता है टैक्सेस की सूरत में। और टैक्स की लेवी लगा गया जी टैक्स पर। और इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है, जो सबसे कम आमदनी जिसकी है इस वक्त, जिसकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, उस पर टैक्स लग गया। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको लेके आए गवर्नमेंट। जो टैक्स नेट में, जो गवर्नमेंट को पता है कि जहाँ से टैक्स एवेजन हो रही है उधर से पकड़ें वो चीज़ें। वो तमाम जो मसले हैं ये बैड गवर्नेंस की वजह से पैदा करते हैं। वरना टैक्स वगैरह पूरे हो जाएं, या जहाँ टैक्स की चोरी होती है, जहाँ पैसे लेन देन करके सारा टैक्स घुमा दिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, तो आवाम को नुकसान पहुंचाया जाता है। जो टैक्स नेट में पहले हैं उनको देने पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों में चाहिए कि अपने रिजर्व बढ़ा लें और ऐसी चीज़ें करें कि मुतबादल तरीक़ा कार इख्तियार करें, तो उस मुतबादल तरीके से, ताकि अपनी एनर्जी कॉस्ट वगैरह कम। गवर्नमेंट ने किया, कफ़ायत शारी करके, कफ़ायत शारी मुहिम चला के जी के गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, सरकारी ख़जाने पर बोझ जो कम है, जो है अपनी जो आसाइशें वगैरह हैं, अपने प्रोटोकॉल हैं, वो कम कर देंगे। वो कहाँ देखने में कम आए, कहाँ चीज़ें कम हुई? गवर्नमेंट ने वो सब दिखावे का सारा किया, लेकिन वो जो टैक्स है, जो सारी जो चीज़ें हैं, आम आदमी पर उसका बोझ बढ़ गया है। आम आदमी को उसके मद में देना पड़ रहा है, पेट्रोलियम लेवी की मद में। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने मोटरसाइकिलों वालों को ये चीज़ें, आप देखिए हैरान होंगे कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने कर दिया, पेट्रोल वालों को सब्सिडाइज़ करने के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। अभी तो सब्सिडाइज़ जो मोटरसाइकिलों वालों को कर रहे हैं, कहाँ कोई सिस्टम ही नहीं बना, कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं है। तो इस तरह करना चाहिए। गवर्नमेंट को बातें नहीं करनी चाहिए, अमली तौर पर काम करना चाहिए, ताकि वो काम हो जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। अब ज़री पैदावार है वो बढ़ गई है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से वो मसले हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपनी पर जो एकड़ है उसको, यील्ड को बढ़ाएं, ऐसे इकदाम करें जिससे आपकी इकॉनमी को स्टेबल हो। आप अपनी जो है इंडस्ट्री को दें, कॉस्ट बढ़ाएं। जिस तरह कहा जा रहा है कि अपनी इंडस्ट्री, लोकल ऐसी इंडस्ट्री को करें, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि आप अपना हाउसिंग इंडस्ट्री को रिवाइव करें, उसको चलाएं, लेकिन आप ऐसी चीज़ें वो करते नहीं। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। मोहम्मद इलियास साहब, इस पर आज इक्तिसादी सर्वे जो है वो वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश किया गया, उसी पर बातचीत का सिलसिला जारी है। मोहम्मद इलियास साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टैक्स नेट को बढ़ाने की। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि लोग टैक्स नेट में क्यों आएँ, क्योंकि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हें कौन सी सहूलियात के अंबार लगे हुए हैं?
देखिए, गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स नेट में लाने के लिए तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, टैक्स नेट में जो लोग जो सेक्टर्स नहीं हैं उनको लेके आना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट को इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। तो जो सेल टैक्स नहीं दे रहे उनको लेके आए, तो गवर्नमेंट उन्हीं पर लगाया हुआ है टैक्स जो है, जो देखने सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाता है कि सैलरीड क्लास टैक्स देते हैं, या दूसरे जो टैक्स नेट में हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग हैं टैक्स नेट में, जो अपने रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। तो यहाँ तो ये होता है गवर्नमेंट को, इनको सबको पता होता है, FBR को इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, इनको पता है कि कौन कौन सा सेक्टर इनके ज़ाहिर है इनके बने होते हैं। तो इन्होंने अपनी इस्लाहात भी कितनी दफ़ा की कि जी क्या कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, रेवेन्यू बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी देख लें ये नहीं आते, उस तरह काम नहीं करते। अभी FBR की जानिब से कि 100 से ज़्यादा 150 गाड़ी भी इन्होंने ली कि जी अपना जो सारा स्ट्रक्चर है उसको ठीक करें, लेकिन टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ। अब जाहिर है इन्होंने अब फिक्स टैक्स भी लगा दिया है, तो उस टैक्स नेट को IMF को हर दफ़ा ये देते हैं, कोई ना कोई झांसा देते हैं कि जी हम टैक्स नेट में इजाफा करेंगे, ज़ाहिर है रिटर्न ज़्यादा लेंगे। अब ये देख लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटर्न्स देते हैं उसमें रिटर्न्स में टैक्स कौन क्या ज़्यादा देते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे लोग देखने में आते हैं जो लॉसेस अपने दिखाते हैं। असल में घूम के फिर वही मसला आ जाता है कि वही लोग जो टैक्स दे रहे हैं कि जो टैक्स नेट में फंसे हुए हैं, तो वो जो टैक्स नेट में फंसे हुए हैं, तो अब IMF को ये यकीन दहानी कराई गई है कि जी हम ऑडिट भी करेंगे, रैंडम ऑडिट करेंगे और उसमें लोगों में फंसाए, लोगों को देखेंगे जो टैक्स की चोरी करेंगे, एवेजन हो रही है तो उधर से पकड़ेंगे, तो उधर से भी टैक्स नेट में इनको काफ़ी रेवेन्यू मिलने के इम्कान है। या अब एक और चीज़ भी इन्होंने कही है कि जो केसेस हैं जहाँ उनको स्टे ऑर्डर्स वगैरह मिले कोर्ट वगैरह में, उन लोगों को भी पकड़ेंगे ताकि उस टैक्स को भी लेके आ सकें। तो ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने चलना भी इसी तरह। देखें अब तमाम सूबों की जो NFC वार्ड में पैसे मिलने थे, सूबों को आमदनी उनको कम मिल रहे हैं, वसाइल कम मिल रहे हैं, तो उस वसाइल जो कम मिलेंगे तो उनसे ज़ाहिर है उनके बजट पर भी इफ़ेक्ट्स होंगे, उनके डेवलपमेंट बजट्स भी कम हो जाएंगे, उनके जो दूसरे अखराजात हैं, जारी अखराजात वगैरह, वो भी करंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से इनको ज़ाहिर नुकसान तो होगा तमाम गवर्नमेंटों को, उनको उससे उस तरह काम नहीं करना पड़ेगा जिस तरह वो कर रहे हैं। अब सूबे अपने भी वसाइल पैदा करते हैं, तो वसाइल पैदा करने के लिए अब एग्रीकल्चर टैक्स है, वो कितने सालों से लगे हुए हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कि एग्रीकल्चर लैंड वगैरह को, उसके लिए तमाम IMF की जानिब से लास्ट टाइम भी बड़ा किया गया। पंजाब जैसे सूबे पे वो अमल दरामद उस पर हो गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन अमल दरामद हुआ ही नहीं, वसूलियाँ हुई नहीं। तो इसी तरह दूसरे सूबों में भी जो है इसकी वसूलियाँ नहीं हुई, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको टैक्स नेट में लाया जाए ताकि उनको भी बड़ा पता चले कि उससे भी गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है उस टारगेट के मुताबिक हासिल किया जा सके रेवेन्यू है। तो दूसरे जो रेवेन्यू है उसका पिछले भी मसला जो आ गया कि शॉर्टफॉल आ गया, तो उसका भी सूबों को नुकसान हुआ। अगले साल भी जो हालात हैं उसमें भी आपको देख लें, आपका जो एक डेफिसिट है जो आ रहा है, ट्रेड डेफिसिट है, वही बहुत बड़ा है, उसका वॉल्यूम। बिल्कुल इलियास साहब, इस पे मजीद भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे मिस्टर शहबाज राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, आप आज जो कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा था, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। आज का कौमी इक्तिसादी सर्वे गुज़श्ता माली साल के इक्तिसादी सर्वे से कितना मुख्तलिफ है और क्या बेहतरी की भी कोई उम्मीद जाहिर की गई है? जी बहुत शुक्रिया। तो देखिए पिछले साल और इस साल में जो बुनियादी फ़र्क है वो जंग, जो मशरिक़ वस्ता की जंग है, उससे ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक प्रेशर तो है। ऑल्दो हुकूमत इस बात का एतराफ़ नहीं करती कि इकॉनमी के ऊपर कोई प्रेशर आया, और यही स्टांस उन्होंने IMF के सामने लिया था कि हमारी इकॉनमी के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं, तो हमें कोई, उसी वजह से IMF ने पाकिस्तान को खास रिलैक्सेशन भी नहीं दी थी। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें, जो जंग की वजह से एक्सटर्नल सेक्टर भी दबाव में है, हमारी जो इम्पोर्ट पे उसमें इजाफा, खासतौर पर जो तेल की कीमतें बढ़ी, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इसके अलावा बाकी अगर आप देखें इस साल में और पिछले साल में जो बुनियादी फर्क वो खास नहीं था। पिछले साल भी हुकूमत की जो स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी थी वो चलती रही, और इस साल भी वही जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज हैं वो चलती रही, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, माशी तरक्की, उसकी रफ्तार बाय एंड लार्ज वही रही। पिछले साल 3.2% थी, इस दफा 3.7% है। पिछले साल भी हदफ मिस हुआ था, इस साल भी हदफ मिस हुआ है। अब 3 बड़े अहदाफ होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में जिसको देखने की जरूरत होती है, जिसमें एक आपका GDP ग्रोथ का हदफ होता है, फिर आपका जो सेविंग्स है उसमें जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके मुकाबले में सेविंग्स का क्या साइज है, फिर सरमायाकारी का क्या साइज है। ये 3 बड़े अहदाफ होते हैं, और ये तीनों बड़े अहदाफ जो है वो हुकूमत ने इस साल जो है मिस किए हैं। इसके साथ
FPR की जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो पिछले साल भी मिस हुआ था और इस साल भी मिस हुआ। लेकिन एक जो चीज़ हुकूमत जिसका क्रेडिट लेती है कि बावजूद इन मुश्किल हालात के, जंग थी और बहुत सारे मसाइल भी रहे, सैलाब भी इस साल आया और कुछ टैरिफ के हवाले से भी एक जो अनसर्टेनिटी थी US के जो प्रेसिडेंट की तरफ से पूरी दुनिया में टैरिफ लगाए गए थे, तो फिर उन सारी चीज़ों के बावजूद हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल रही है। पाकिस्तान में किसी किस्म की हुकूमत का ही कहना है कि शॉर्टेज नहीं आई, वो बात ठीक है कि फ्यूल सप्लाईज आपकी नॉर्मली ऑल्दो जो प्राइसेज है अब वो बढ़ी, जिसकी बढ़ने की वजह पेट्रोलियम लेवी भी थी और उसके साथ जो है आपका जो ओवरऑल आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी जो इजाफा हुआ था। तो मजबूरी तौर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज एक पिक्चर उन्हें देने की कोशिश की, वो यही दी कि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात में भी बेहतर हुकूमत जो है इकॉनमी मैनेज कर रही है। तो उनकी तरफ से ये था। बाकी जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने सुन लिए होंगे। इसमें ज्यादातर जो फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर था कि आगे क्या होने जा रहा है, जो खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, गुर्बत कैसे कम होगी, और जो ग्रोथ रेट है ये स्लो, उसमें ये सारी चीजें कैसे हासिल हो सकती है। FDR के जो महसूलात में अगर कोई शॉर्टफॉल आ रहा है तो उसका ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो फिस्कल बैलेंस IMF के जो ताल्लुकात है और अवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो ये सारी चीजें जो है वो फोकस रही हैं।